हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने फीमेल बोन के जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर ली थी। आज अपन ने इसकी मसल अटैचमेंट और क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करते हुए लास्ट में अपन ने इसकी फोटोज देखकर इसको डिमॉन्स्ट्रेटेड करेंगे, जिससे क्या है अपन को लॉन्ग टर्म तक याद है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज इसके मसल अटैचमेंट। जो अपन ने सारे एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े थे, अब वो उनकी हर एक एक्सटर्नल फीचर्स पे जो स्ट्रक्चर्स थी ना स्पेशल्स, वो सारी स्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ ना कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है। आज अपन देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर पे कौन सा अटैचमेंट होता है। तो बात करते हैं फोविया कैपिटिस। अपन ने जब बात की थी हेड अपर एंड में, जब अपन ने बात की थी ना हेड ऑफ फीमेल, उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम था फोविया कैपिटिस। ये जो फोविया कैपिटिस है वहाँ पे अटैचमेंट किसका होता था? लिगामेंटम टेरिस। ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रेटर टोकेंडर। ये जो ग्रेटर टोकेंडर उसमें अपन ने बात की थी ना, अपेक्स होता है, बेस होते हैं, उसकी लेटरल मीडियल सर्फेसेज होती है। तो अपेक्स होता है ना, उसके ऊपर इंसर्जन होता है पायरिफॉर्मिस मसल का, और इसका जो लेटर पार्ट है वहाँ पे होता है ग्लूटियस मिनिमस का इंसिजन। उसके बाद में इसका जो अपर रफ पार्ट है ना, वहाँ पे होता है इंसिजन 3 मसल का, जो है ऑब्टूरेटर इंटरनस, गेमिनस सुपीरियरी और जेमिनस इंफीरियर। ये तीनों मसल का क्या होता है? इंसर्जन। ये सारी की सारी मसल जो ग्लूटेड रीजन की मसल्स है, और मेनली ये कहाँ से आ रही है? ऊपर हिप बोन के ऊपर तो इसका ओरिजिनेशन हो रहा था, और नीचे आके क्या हो रही है? ये इंसर्ट। तो ऐसे आप ध्यान रख लेना कि हिप बोन पे तो इन मसल्स का क्या हुआ था? ओरिजिन, और यहाँ पे आके क्या होता है इनका? इंसर्जन। जैसे आप देखो टोकेंटिक फोसा था वहाँ पे प्रेजेंट, एक अपने बात की ना एक्सटर्नल फीचर पे, जहाँ पे जो एग्रेटर एक फोसा प्रेजेंट होता है, जिसको नाम अपने क्या दिया था मीडियली? टोकेंटिक फोसा। ये जो टोकेंटिक फोसा है, इसका एक इंसर्जन होता है मसल का जिसका नाम है ऑब्टूरेटस एक्सटर्नस। इसका ओरिजिन है ना हिप बोन पे हुआ था, ऑब्टूरेटर जो फोरामेन था ना वहाँ पे। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेटर सरफेस ऑफ द ग्रेटर टोकेंडर। यहाँ पे क्या होता है? ग्लूटियस मीडियस का इंसर्जन। ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं लेसर टोकेंडर। ये जो लेसर टोकेंडर है ना, वहाँ पे एक मसल आई थी सोस मेजर, जिसका क्या होता है? इंसर्जन, और एक होता है इलियकस मसल का इंसर्जन। तो हिप बोन में जब अपने इलियम बोन पढ़ा था ना, हिप बोन का भी कौन सा पार्ट? इलियम। वहाँ पे इलियक फोसा था, एक सरफेस जो थी ना इलियम की, इलियक फोसा, वहाँ पे इलियकस मसल का ओरिजिन होता था, और यहाँ पे क्या होता है? इसका इंसर्जन। और यहाँ पे देखो सोस मेजर का क्या होता है? इंसर्जन। इस दोनों की दोनों मसल पता है कौन से रीजन की है? गैस करो कौन से रीजन की होगी? ये है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे आपको अगर ध्यान रख लोगे तो इससे क्या आपकी मायोलॉजी जो आपको एक यूनिट अलग से 10 से 15 नंबर का वेटेज रखती है, वो भी आपको इसके साथ क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी एनाटॉमी का टॉपिक ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट भी ईजिली कवर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं इसके बाद में इंटरटोकेंटिक लाइन। पढ़ा था ना, इंटरटोकेंटिक लाइन होती है, एक इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट होती है। तो इंटरटोकेंटिक लाइन है, वहाँ पे किसका ओरिजिन होता है? वास्टस लेटरियस। और एक था वहाँ पे क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ये जो क्रेस्ट था ना, वहाँ पे सेंटर में एक प्रेजेंट था, मीडियल टू द लेटर 1/3 के जंक्शन में ऊपर की तरफ सुपीरियरली एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ने क्या कहा था? क्वाड्रेट ट्यूबरकल। यहाँ पे किसका इंसर्जन होता है? क्वाड्रेटस फीमोरिस। क्वाड्रेट फीमोरिस मसल का क्या होता है? इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करते हैं साफ्ट। अब देखो साफ्ट में ना, जैसे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी अपन ने, जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्जन होगा। देखो नाम के अकॉर्डिंग है, जैसे स्पाइरल लाइन, पेक्टिनियन लाइन आ गई ना, तो यहाँ पे ऊपर तो बोन के ऊपर तो देखो पेक्टिनियन लाइन जो प्यूपिस में पड़ी थी, वहाँ पे उसका ओरिजिन हो रहा था पेक्टिनियस मसल्स का। तो यहाँ पे क्या होगा? पेक्टिनियस मसल का इंसर्जन। तो अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको देखो हिप बोन के भी अटैचमेंट याद हो जाएंगे, साथ के साथ किसके हो रहे हैं? आपको फीमेल बोन के भी अटैचमेंट याद हो रहे हैं। अब अपन बात करते हैं अगली। तो अगर आपने हिप बोन अच्छे से नहीं देखा है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख लेना। अगर आपको हिप बोन अच्छे से आएगी ना, उसके अटैचमेंट याद हो जाएंगे, तो आपको इजी रहेगा फीमेल के अटैचमेंट याद करने के लिए। यानी एक दूसरे से ये सारे अटैचमेंट क्या है? कोरिलेटेड है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो मीडियल लिप है ऑफ लीनियर एस्पेरा। अपन ने बात की थी ना लीनियर एस्पेरा की 2 लिप होता है, एक इंटरमीडिएट एरिया होता है मीडियल और लेटर लिप। तो इसका जो मीडियल लिप है ना लीनियर एस्पेरा का, और एडेक्टर ट्यूबरकल जहाँ पे प्रेजेंट है लोअर एंड पे, उन दोनों पे कौन सी मसल का इंसर्जन हो रहा है? एडेक्टर मैग्नस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये मीडियल लिप से ये चलती है ना, ये यहाँ पे लेटरली एक एडेक्टर कैनाल चलती है। ये जो एडेक्टर मसल है ना, इनसे एक फॉर्म होती है कैनाल, जो एडेक्टर कैनाल है वो चलती है और टर्मिनेट कहाँ करती है? एडेक्टर ट्यूबरकल पे। ठीक है, और इस कैनाल के कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे इसमें नाव वेसल्स क्या होती है? पास करती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी क्या है? एक अगला अटैचमेंट है, वो है मीडियल लिप ऑफ लीनियर एस्पेरा। आप देखो मीडियल लिप ऑफ लीनियर एस्पेरा पे ना ऊपर की तरफ एक मसल का इंसर्जन हो रहा है जिसका नाम है एडेक्टर
लॉन्गस। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो लेटर सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, अपन ने देखो लोअर रेंज में दो लाइंस पढ़ी थी, लेटर सुप्राकॉन्डाइलर लाइन और मिडिल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। अब यहाँ पे जो लेटर सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है ना, उसके ऊपर भी एक तो अबव पार्ट है, एक है इसका बिलो पार्ट। तो अबव पार्ट है ना, वहाँ पे ओरिजिन होता है प्लांटेरिस मसल का, और जो लोअर बिलो यानी उसके नीचे की तरफ एक मसल होती है जिसका नाम है गैस्ट्रोनीमस। गैस्ट्रोनीमस जो है ना, उसके दो हेड होते हैं, एक तो लैटरल हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है। जब आप टीबिया पढ़ोगे वहाँ पे भी ये मसल आएगी, तो आप इसको यहाँ पे याद कर लोगे अच्छे से, तो आपको वहाँ पे इसको रिलेट करने में ईजी रहेगा। क्योंकि एक दोनों तरफ अपन याद करेंगे ना, तो एक तरफ तो इसका ओरिजिन होता है, एक तरफ इसका इंसर्जन होता है। जिससे क्या मायोलॉजी में आपको, मायोलॉजी में क्या होता है, आपको ऐसे बोलता है एग्जामिनर कि आप थाई रीजन की मसल लिखो, आप एक एक रीजन की आप मसल्स याद कर लिया करो। सबसे पहले रीजन वाइज मसल्स तो आपको नेम तो याद होना चाहिए। अगर आपको नेम याद है तो आप इजीली उसके ओरिजिन इंसर्जन भी याद कर सकते हो। जैसे अगर आपको याद आ रहा है जो मसल जिस रीजन की उसके ऊपर वाली बोन पे, तो उसका ओरिजिन हो जाता है, उसके नीचे जाके वो क्या कर जाती है, इंसर्ट। तो आप इजीली, अगर आपको अच्छे से भी याद नहीं हुआ ना, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में लिख तो पाओगे ना, जैसे ओरिजिन और इंसर्जन। जो ग्लूटियस रीजन की मसल से याद कर लोगे तो आपको याद है कि ग्लूटियस रीजन जो होता है हिप बोन की साइड होता है पीछे की तरफ, तो हिप बोन पे उसका ओरिजिन होता है और फीमर पे क्या होता है, इसका इंसर्जन। अगर आपको स्ट्रक्चर्स भी याद नहीं है ना, तो एटलीस्ट आप है ना बोन्स के नेम लिख के ही आप लिख दोगे, तो भी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले अटैचमेंट की, वह पॉप्लिटेल सरफेस। जो अपन ने पढ़ा ना मिडिल कॉन्डाइल पे एक पॉप्लिटेल सरफेस होता है नीचे की तरफ पोस्टीरियरली, तो वो सरफेस भी किसका होता है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस। देखो दोनों हेड आ गए, लेटरल हेड और मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, आपको ढंग से याद रखना है इसको, कि लेटरली कहा जा रही है लेटरल हेड और मीडियली कौन जा रहा है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमस। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो लेटर सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, उसके अपर 2/3 पार्ट और लेटर लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, वहाँ पे किसका ओरिजिन हो रहा है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस, ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके लीनिया एस्पेरा। यहाँ पे सबसे अच्छी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है लीनिया एस्पेरा, जो कि फीमेल में बहुत बार एकदम ये समझ लो आप लीनिया एस्पेरा एक पॉइंट दे के भी आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू में भी दे देता है कि लीनिया एस्पेरा कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी बोन पे होता है, कौन सी स्ट्रक्चर है। तो आपको ध्यान रखना है जो लीनिया एस्पेरा वो फीमेल में पोस्टेरली प्रेजेंट होती है। ये जो लीनिया एस्पेरा अपन ने बात की थी ना, लेटर लिप, इंटरमीडिएट और मीडियल लिप। अब देखो लेटर लिप है तो वास्टस लेटरिस। अब देखो इस लेटर से इस लेटर को आप ऐसे इजीली याद आएगा। इंटरमीडिएट में क्या है, वास्टस इंटरमीडिएट का ओरिजिन, और मीडियल लिप पे क्या था, वास्टस मीडियलिस। तो इजी है याद करना। अगर आपको ये पता होगा ना लीनिया एस्पेरा के 3 पार्ट है, तो आपको इजी लगेगा। वास्टस के भी तीनों सेम ही नेम है एज जैसे इसके पार्ट के नाम है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट है वो है लोअर एंड। इसका जो लोअर एंड है वहाँ पे 2 एरिया स्ट्रक्चर्स देखी थी ना अपन ने, एक तो देखा था पॉप्युलेटेड ग्रुप और एक देखा था एडेक्टेड ट्यूबरकल। जो पॉप्युलेटेड ग्रुप था वहाँ पे ओरिजिन होता है पॉप्युलेटेस मसल का, इंसर्ट तो ये कहाँ होगी, टीबिया के ऊपर। और ये जो एडेक्टेड ट्यूबरकल है ना, इसका ऊपर क्या था, एडेक्टर मैग्नस का इंसर्जन, और एडेक्टर कैनाल भी यहाँ पे क्या कर रही थी, टर्मिनेट। और ये आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने की पोस्टीरियर सुपीरियरली ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल एक्सपेक्ट। जो ये क्लिनिकल एक्सपेक्ट है ना फीमर बोन का, अपन ने बताया था ना, ये रेयरली डिसलोकेशन होता है या कंप्लीट तो होता ही नहीं, पार्शियली हो जाता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। इस किसका होता है, हेड ऑफ फीमर के साथ जब वो हिप जॉइंट है वो कई बार सीवियर एक्सीडेंट के कंडीशन में ये क्या होता है, टूट जाता है। और अपन देखेंगे आगे जो इसमें फ्रैक्चर्स भी होते हैं कुछ, जैसे देखो ये एक डायग्राम है बीडीसी का, उसमें बता देगा जैसे 60 की एज होती है ना, उससे ऊपर चला जाता है बंदा, तो उसके बाद में क्या है, इसका जो हेड है शाफ्ट, ये जो नेक रीजन है ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में जो इसकी जो लेस देन 16 ईयर है, यहाँ पे क्या ग्रोइंग फेज होती है, यहाँ पे ये जो वीक पॉइंट होता है दोनों सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के वो, यहाँ पे भी कई बार क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। ये तो मोस्ट 2 फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ फ्रैक्चर, ये अपने फीमर बोन के देख लिए। अब लास्ट में अपना बचता है इसके जनरल इसका डिमोन्स्ट्रेशन, जो मसल अटैचमेंट है ना वो देख लेते हैं। अभी इसको जो मसल अटैचमेंट है आपको इजीली डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले बात करें फीमर है ना, फीमर की ये दोनों डायग्राम है, ये इसका कौन सा एस्पेक्ट है, इसका है एंटीरियर एस्पेक्ट, और ये इसका क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जो एंटीरियर एस्पेक्ट है सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो अपन ने बात किया था ना ग्रेटर, ये है इसका ग्रेटर टोकेंटर, ये इसका लेसर टोकेंटर। ग्रेटर पे देखो एक पायरिफॉर्मिस का इंसर्जन हो रहा था, ग्लूटियस मिनिमस का इंसर्जन हो रहा था, और यहाँ पे कौन सा होता था, इलियोफेमोरल लिगामेंट का अटैचमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ से अपन नीचे की तरफ आते हैं तो वास्टस लेटरिस, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों लिप लीनिया एस्पेरा के क्या था, वास्ट है इंटरमीडिएट का ओरिजिन।
और नीचे आर्टिकुलेट जेन्यून मसल जो है इसका भी क्या होता है, ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लीनिया एस्पेरा बनता है ना एक तो, और लीनिया एस्पेरा में लास्ट में अपन ने देखेंगे ना ये दो स्ट्रक्चर, ग्लूटियर, ये ग्रेटर टोकेंटर और ये इसका क्या है, लेसर टोकेंटर। ये जो ग्रेटर टोकेंटर है इसके ऊपर जो है एक मसल का इंसर्जन होता था, ग्लूटियस मीडियस, और इसके जो एक ट्यूबरकल देखा था ना ऑब्टूरेटर इंटरनस का, यहाँ पे क्या होता है, इंसर्जन। और दोनों की दोनों जेमिलर, सुपीरियर इंफीरियर जेमिलर, ये सारी की सारी मसल्स कहाँ पे थी, ग्रेटर टोकेंटर पे अपने 3 मसल एक साथ इंसर्ज होते हुए देखा था ना, ये वो है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लोअर जो था ना लेसर टोकेंटर, वहाँ पे एक मसल थी सोस मेजर, उसका क्या होता था, इंसर्जन। उसके नीचे जस्ट बिलो किसका इंसर्जन था, इलियकस मसल का। अब देखो अपन ने ये देख लिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके लीनिया एस्पेरिया। देखो लीनिया एस्पेरिया में जो स्पाइरल लाइन है वहाँ पे सबसे पहले एक मसल आई थी जिसका अपन ने नाम बताया था पेक्टिनियस मसल का क्या होता था, इंसर्जन। और ग्लूटियस मैक्सिमस का भी यहाँ पे क्या होता है, इसके अपोजिट यानी मीडियली क्या होता है, इंसर्जन। उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं, देखो लीनिया एस्पेरिया की वो लेटरली, मीडियली, वो इंटरमीडिएट पे वास्टर, इंटरमीडिएट, वेस्टर, लेटरलिस और वास्टर मीडियलिस, इन सबका क्या होता था, ओरिजिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं नीचे की तरफ आते हैं, देखो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस का क्या होता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइल लाइन पे ओरिजिन। उसके बाद में अपन ने बात की ना लेटर सुप्राकॉन्डाइल लाइन, उसके अपर और लोअर, अपर पे था प्लांटेरिस मसल और नीचे क्या था, लेटर हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी ना, इसको अपने को एडेक्टर ट्यूबरकल कहा था। वहाँ पे ये कौन सी मसल आ जाएगी, एडेक्टर मैग्नस का इंसर्जन, और एक कौन सी मसल रहेगी थी लास्ट में, पोप्लिटेर ग्रुप पे पोप्लिटेस मसल का ओरिजिन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट से रिलेटेड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हैं। हम आपको, हमारी फैकल्टी आपको तुरंत इसका आंसर देगी। अगर कोई क्वायरी हो तो बेझिझक आप हमसे पूछिए। और अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स अच्छा पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इन अच्छे अच्छे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।